हे एवरीवन, एज ए ट्रेडर अगर आपको 5-6 महीने हो गए ट्रेडिंग करते हुए और आप सोच रहे हो कि आपको भी अपना सेटअप थोड़ा अपडेट करना चाहिए, तो आपको कितने मॉनिटर की ज़रूरत पड़ेगी, किस तरह के सीपीयू की ज़रूरत पड़ेगी, कितना महंगा मॉनिटर और सीपीयू का ज़रूरत पड़ेगा, ये सब देखने के लिए आप यूट्यूब पे भी जाते होगे। यूट्यूब पे जब आप जाओगे ना, लोगों ने ऐसे ऐसे वीडियोज़ डाले हैं कि आपका देख के दिमाग हिल जाएगा। जैसे कि 1 करोड़ का मेरा सेटअप, 1.5 करोड़ का सेटअप, 50 लाख का सेटअप। अब आदमी वहाँ पे जाके कंफ्यूज हो जाता है कि क्या मेरे पास अगर इतना महंगा ऐसे सेटअप्स नहीं है तो मेरी ट्रेडिंग नहीं हो पाएगी, या ट्रेडिंग होगी भी तो क्या ख़राब होगी, या लैग होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। ये सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करूँगा इस वीडियो में। आप लास्ट तक देखो, आपका पूरा कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। मैं भी पिछले 4 साल से ट्रेड कर रहा हूँ। इससे पहले मेरे पास बहुत छोटा सा सेटअप था। मैं बस अपने आईपैड पे ट्रेड करता था। मैंने पहले भी वीडियो बना करके डाला हुआ है इस पर, ठीक है। तो उसमें कन्फ्यूजन से क्या उसका सोल्यूशन है, उन सारे कन्फ्यूजन का क्या सोल्यूशन है, वो इतने हाइप क्यों क्रिएट किए जा रहे हैं, लोग ऐसा क्यों डालते हैं, ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। वीडियो आप लास्ट तक देखो, वीडियो में बने रहो, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। और आपको किस तरह के सेटअप की जरूरत पड़ेगी, कितनी महंगी सेटअप की जरूरत पड़ेगी, जिससे आप प्रॉपर बिना लैग हुए एकदम हाई परफॉर्मिंग आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो अपने सिस्टम में, अपडेट कर सकते हो अपने सिस्टम को। और मतलब एक परफेक्ट सेटअप बताऊंगा मैं आपको। और वो लोग जो इस पे दिखा रहे हैं उसके पीछे का क्या लॉजिक है उनका। हम ट्रेड का लॉजिक बताते हैं ना, ट्रेड लेते हैं तो इसका ये लॉजिक था। तो वो जो वीडियो पढ़ रही है इंटरनेट पे उतनी हाइप क्रिएट करके, उसके पीछे की क्या लॉजिक है, वो सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो वीडियो आप देखो, मैं बताता हूँ कि और हाँ, मैं अपना भी सेटअप दिखाऊंगा कि मैं कौन सा सेटअप यूज करता हूँ और ये कितने का है। सारी चीज़ें मैं सब ब्रेक डाउन में दूंगा 1 by 1, ठीक है। देखो, जो मेरा सेटअप है मैं उसके सामने बैठा हूँ इधर, और मैं ये दिखा रहा हूँ कि मैं पहले क्या यूज करता था और अभी इस पर शिफ्ट हुआ हूँ तो किन किन चीज़ों का मैं यूज करता हूँ ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। कितनी बेसिक चीज़ें हैं या एडवांस लेवल की है वो आप खुद ही समझ जाना। देखो, ये मेरा आईपैड है। मैं ना स्टार्टिंग में ये लिया था और मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बना करके ऑलरेडी अपलोड किया हूँ कि मैं इसको यूज करता था। इस पर मल्टीपल चार्ट वगैरह भी ओपन हो जाता है। बहुत बड़ी स्क्रीन नहीं है, 10 इंच की स्क्रीन है, लेकिन कंफर्टेबल था स्टार्टिंग में बिगनर के लिए। बहुत महंगा भी नहीं है। मैंने एप्पल का इसलिए चूज किया था क्योंकि एप्पल का जो मैं यूज किया हूँ अभी तक, मेरा जो एक्सपीरियंस है, बहुत सही परफॉर्म करता है, चलता बहुत बढ़िया है। और जब तक चलता है, कम से कम उसमें एक चीज़ तो है कि वो लैग नहीं होता। ख़राब हो जाए, बंद हो जाए, वो चलेगा, लेकिन लैग हो, और ख़ास करके ट्रेडिंग में, तो वो बहुत नुकसानदेह है, वो बहुत हानिकारक है। तो ये था मेरा आईपैड। पिछले 3 साल से मैं यूज कर रहा हूँ। 24-25 हज़ार का था बस। मैंने बिग बिलियंस डे में इसको मंगाया था तो 3-4 हज़ार सस्ता मिला था। 30 हज़ार का मिलता है वैसे भी। तो ये हो गया। अभी मैं इसका यूज़ करता हूँ जैसे कि अगर मुझे ट्रेडिंग व्यू पे कुछ देखना है, अगर ऐसे नॉर्मल अगर अपना सेटअप पे नहीं भी बैठा हूँ और मुझे अपने चार्ट्स वगैरह देखने हैं, तो मैं ट्रेडिंग व्यू पे आराम से इसको देखता रहता हूँ। ये गोल्ड देख सकते हो क्या एक तरफा ही भाग रहा है, तो ये हो गया। या फिर मुझे अपने ट्रेडिंग से रिलेटेड कुछ चीज़ें लिखनी होती है या कुछ समझनी होती है कि क्या होता है, तो वो सारी चीज़ें मैं इससे मैनेज करता हूँ। इसके बाद जब मैंने इससे ऊपर अपडेट किया तो मतलब एक तो ये था, एक मेरे पास ये लैपटॉप, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये लैपटॉप था मेरे पास, ठीक है। इन दोनों का मैं यूज करता था। ये मैक्सिमम यूज में आया, इससे बहुत कम मैंने काम किया कभी कभी। बाकी सबसे ज़्यादा यूज इसी का, ये दोनों का। अब इसका तो बिल्कुल यूज नहीं करता मैं, ठीक है। ये ऐसे ही रखा रहता है। इसका यूज वही जो मैंने बताया, उसके लिए OTT पे कुछ मूवीज़ वगैरह भी देखना होता है तो मैं इसका यूज़ करता हूँ। इसके बाद मैंने परचेज़ किया ये जो है एप्पल का मैक मिनी है, CPU है ये। और इसके बारे में मैं बताता हूँ, तब उससे पहले मैं सारी चीज़ें दिखा लूँ आपको। ये कीबोर्ड है, ठीक है, जो कि यूज़ करता हूँ, इसमें मैंने कनेक्ट किया है। ये एक माउस हो गया, ठीक, माउस ये। और ये मैंने बहुत सस्ता लिया था। ये कुछ मुझे पड़ा था 700-800 रुपये का पड़ा था ये जेब्रोनिक का। ये भी कुछ 500-600 रुपये का था। जो मैक मिनी है, मैक मिनी में जो इसका बेस मॉडल आता है, जो 256 GB से स्टार्ट होता है, जो इसका बेस मॉडल आता है, वो 60,000 का है। स्टूडेंट डिस्काउंट लगा करके ये 10,000 सस्ता हो जाता है, यानी 50,000 में मिल जाता है। लेकिन 528 GB में जाओगे तो ये 70-75 हज़ार के आसपास आता है। और उससे ऊपर जाओगे तो 1 लाख 1.5 लाख ऐसे बढ़ता जाता है, ठीक है। तो ये है। और मुझे स्टूडेंट डिस्काउंट भी मिल गया था, प्रीत का मैंने लगा दिया था जो आई कार्ड है ऑफिस का, वो तो उस पर ये मिल गया था। इसके साथ जो मैं मॉनिटर यूज करता हूँ, जो सबसे ज़रूरी है, वो मेरा ये है एक। और बस यही एक मॉनिटर है जो मैं यूज करता हूँ, ठीक है। इसके अलावा मेरा लैपटॉप मैंने अभी आपको दिखाया, मैं बिल्कुल उसका यूज नहीं करता। एक मॉनिटर और भी रखा हुआ है, ठीक है, वो भैया के घर पे है, क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी तो मैं उसको वहीं छोड़ दिया। सबसे पहले मैं
दिल्ली में अपने साकेत वाले घर पे रहता था, तो वहाँ पे जो मेरा सेटअप था, तो वहाँ पे जो CPU था वो विंडो में यूज करता था। यहाँ पे आकर के मैंने मैक में शिफ्ट किया हूँ, तो मेरा जो वो स्क्रीन है वहाँ पे रखा हुआ है। मुझे कभी ज़रूरत पड़ी ही नहीं भाई, वो जितना ज़्यादा स्क्रीन वो उतनी ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। क्या चाहिए आपको, ये चार्ट चाहिए, देखो ये एक चार्ट है, ठीक है। यहाँ पे निफ्टी, यहाँ बैंक निफ्टी चल रहा है। अगर आपको लग रहा है कि निफ्टी के साथ आपको कॉल और पुट के लिए अलग अलग चीज़ तो लगा लो, निफ्टी इधर चलने दो, यहाँ कॉल और यहाँ नीचे पुट का हो जाएगा, कोई ज़रूरत ही नहीं है। जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी कि इसको अपडेट करना है, उसके बिना नहीं हो पा रहा है, मैं कर लूँगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप क्रिप्टो करते हो और या फिर फॉरेक्स करते हो तो वो तो और इजी है, क्योंकि उसमें तो एक बार में एक ही चार्ट चलने की ज़रूरत है। वैसा है नहीं कि उसमें ऑप्शन चेन आपको करना है। फ्यूचर में ही बेसिकली मैक्सिमम लोग ट्रेड करते हैं और वही सही भी है। मैं आपको दिखाता हूँ अगर आपको क्रिप्टो में करना है। ये तो बैंक निफ्टी का है, ये गोल्ड है, ठीक है, ये गोल्ड है, इधर बिटकॉइन। तो इसमें सफिशियंट है एक, अगर क्रिप्टो और फॉरेक्स करते हो तो ये और भी बढ़िया है, ठीक है। तो ये हो गया एक मेरे पास। ये मैंने एसर का लिया हुआ है और ये मुझे 11-12 हज़ार का था, ठीक है। ये हो गया ये इसका एग्जैक्ट कितना पड़ा था मुझे याद नहीं है, क्योंकि ये बेस से एक ऊपर वाला है। तो मान के चलो 60,000 का ये है, डिस्काउंट के साथ 60,000 का ये है, 11-12 हज़ार का ये है, 2,000 का ये दोनों मिला करके, तो 60, 70, 72, 75 हज़ार, मैक्सिमम 80,000, चलो उतने में हो जाता है। अब अगर आप सोचोगे कि सिर्फ 70,000, लोग तो यूट्यूब पे वीडियो डाले हैं 50-50 लाख का, 1 करोड़ का उनका सेटअप है, तो वो कुछ ज़्यादा बेहतर करते होंगे इससे। भाई बिल्कुल भी नहीं। जो मैं ये यूज कर रहा हूँ ना, M4 चिप है और एप्पल का सबसे लेटेस्ट है, और इससे फास्ट, मतलब आप कितना भी महंगा लैपटॉप ला दो, CPU असेंबल करा लो, इससे फास्ट नहीं होगा। और ट्रेडिंग में और क्या चाहिए। और जो वो वहाँ पे दिखाया जा रहा है ना आपको 1.5-2 करोड़ का, बता करके 1.5-2 करोड़ का, भाई अगर वो दिखा रहे हैं तो उसके पीछे वो ये दिखा रहे हैं कि मैंने यूट्यूब से मैंने ट्रेडिंग से इतना कमाया है, तो इस वजह से मैंने ये बनाया है, यानी कि मैं ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल हूँ, इतना कमा रहा हूँ। आप समझ रहे हो कि मैं क्या कह रहा हूँ। भाई ऐसा नहीं होता। ट्रेडिंग भी एक तरह का बिजनेस है, उसमें भी आपको रिटर्न उतने ही मिलेंगे जितना एक बिजनेस में प्रॉपर तरीके से मिलता है, अगर आप उसे बिजनेस समझ के कर रहे हो तो। अगर आप उसको उस नज़र से देख रहे हो कि नहीं, मतलब ये तो मशीन है, बस पैसा निकल है, तो भाई पूरा अमाउंट तुम वाइप आउट कराने वाले हो, पूरा जीरो होने वाला है, कुछ नहीं मिलेगा। मैं ये कहता हूँ कि जो ये यूट्यूब पे दिखाया जा रहा है ना, वो लोगों को इन्फ्लुएंस करेगा। वो जो नए ट्रेडर है ना, उनका जो छोटा छोटा प्रॉफिट वो बनाते हैं, उनको उससे संतुष्टि नहीं होगी। यार देखो, साइकोलॉजी समझो, पैसा ना लोगों को इन्फ्लुएंस करता है, और वो यहाँ पे इन्फ्लुएंस होंगे इस चीज़ को देख करके। तो मेरा ये मानना है कि इन सब चीज़ों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, खास करके जब आप नए ट्रेडर हो तो, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों का सामना किया हूँ, तो इसे इन्फ्लुएंस होने की जरूरत नहीं है। आप अगर स्टार्ट कर रहे हो, छोटे ट्रेडर हो, आराम से स्टार्ट करो, आराम से लेकर के जाओ। आपको कहीं भी उस ट्रैप में नहीं आना है। और कोई भी ट्रेड लो, काफ़ी अच्छे से एनालिसिस करो, अपना सेटअप देखो, सेटअप बनाओ, उसके बाद ट्रेड लो, ठीक है। ट्रेड करो और सेफ तरीके से करो, मैं ये हमेशा कहता हूँ। तो ये था एक छोटा सा इन्फॉर्मेटिव वीडियो। बहुत हेल्प मिलेगी आप लोगों को कि इतने छोटे से, इतने कम दाम के सेटअप से भी एक प्रॉपर अच्छी खासी ट्रेडिंग की जा सकती है। अब सोचो, मैंने CPU ले लिया ये, अब इसमें मुझे चाहे जितना उतना मॉनिटर लगा दूंगा, एक 10-11 हज़ार का मॉनिटर लगा दिया, एक 10-11 हज़ार का और लगा दूंगा, क्या हो जाएगा। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि करोड़ रुपए, भाई करोड़ रुपए बहुत होते हैं, उतने में एक ग्रेड का ना मकान बन जाती है, बिल्डिंग बन जाती है। तो इन सब चीज़ों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और आपको अपना ट्रेड करना है। ट्रेड अच्छा होना चाहिए, बाकी चीज़ अपने आप अच्छी हो जाएगी। ट्रेड करो, सेव करो।